इस चैप्टर को ना एक स्टोरी से चालू करूंगा, और वो जो स्टोरी है ना भाई, वो जो स्टोरी वो मेरे खुद के साथ है ना अकर हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। तो वो स्टोरी मेरे साथ हुआ था, तो वो स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ। हर एक बैच में शेयर करता हूँ, तो तुम्हें क्यों पीछे छोड़े, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने साइंस की टेक्स्ट बुक ली, और साइंस की टेक्स्ट बुक लेके मैंने क्या किया, वहाँ पे जो उसका इंडेक्स पेज आता है, इंडेक्स पेज उसके जो कंटेंट होते हैं एक्चुअल में बुक के अंदर, तो मैंने इंडेक्स पेज पे देखा कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, एंड आई सॉ दैट कि भाई तो टोटल 16 चैप्टर्स थे साइंस के अंदर। मैंने वो देखा इंडेक्स में, और उसके बाद ना मेरी नज़र पड़ी सीधा बायोलॉजी सेक्शन में, जो कि है ना एक्चुअल में मिडिल में होता है, मिडिल सेक्शंस में दिए गए होते हैं। तो मेरी बायोलॉजी सेक्शन पे नज़र पड़ी वहाँ पे, और बायोलॉजी सेक्शन में क्या देखता हूँ, क्लास 10th के इंडेक्स पेज पे मैंने क्या देखा, चैप्टर नंबर 8। हाँ ये वाला चैप्टर था वो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मैं इस चैप्टर को देखता हूँ, चैप्टर नंबर 8, और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है। सीधा मैं क्या करता हूँ, इस चैप्टर नंबर 8 को देखता हूँ, और बाजू में इसका ना पेज नंबर लिखा होता है, तो पेज नंबर को देखता हूँ, और तुरंत उस चैप्टर नंबर 8 को मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स की हेल्प से क्या करता हूँ, चैप्टर नंबर 8 को ओपन करता हूँ, और वहाँ पे देखा कुछ है ना चित्र विचित्र वहाँ पे छापे थे, और मैंने है ना मतलब टीचर के पढ़ाने से पहले ही मैंने सब कुछ पहले से रीड कर लिया था, मतलब सब A to Z उसके जितने भी मतलब वहाँ पे थे ना, मतलब अलग अलग सेक्शंस को फटाफट मैंने सारे कुछ पढ़ लिया। और मेरे को कई सारी चीज़ें के बारे में वहाँ पे पता चला, कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, XYZ। और उसके पहले देखो, मैं आप लोग का तो नहीं पता, बट हमारे टाइम पे ना मैं बड़ा इनोसेंट बंदा था, एकदम ही मासूम बंदा था। इवन आई डेंट नो कि मैं कैसे आया हूँ, बहुत ही साधारण बच्चा था मैं एकदम से। मैं 10th में आया, और 10th में ये जब चैप्टर मैंने पढ़ा, तो मुझे थोड़ा बहुत आगे पता चला, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पता चलता इतना डीपली, बट स्टिल आई गॉट टू नो समथिंग अ लिटिल बिट अबाउट द बायोलॉजी, हाउ टू एनिमल रिप्रोड्यूस एंड व्हाट एक्चुअली इज ह्यूमन बॉडीज। मैं 15 मिनट पहले जाता हूँ, 15 मिनट जाके फिर मैं सर से डिस्कस करता हूँ। मैं पूछता हूँ, सर आई वांट टू जस्ट नो हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, स्पेशली एनिमल्स, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, मेरे को जानना था। एंड इवन इन एनिमल्स ना यार, मेरे को ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना था कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग एक्चुअली रिप्रोड्यूस। तो मैं गया 15 से 20 मिनट पहले चला गया ट्यूशन में, और सर वहाँ पे बैठे होते हैं, मैं सर के पास आता हूँ। मैंने बोला, सर मेरे को ये जानना है, मेरे को आप बताओ। सर बोले कि बेटा तो नहीं मानेगा, तेरे को बताना ही पड़ेगा। मैंने बोला, हाँ सर डेफिनेटली, आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैंने पहले से इसको ड्रीम किया था। व्हेन आई वाज जस्ट बॉर्न ना, तब से मैंने मतलब पता ही कर लिया था कि भाई मेरे को डॉक्टर ही बनना है। मतलब सर ने बोला, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तेरे को बताता हूँ। क्या होता है ना कि ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, कि एक्चुअल में रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि दो जन को शादी करना पड़ता है ना, मतलब मेल और फीमेल को शादी करना पड़ता है, और शादी होने के बाद एक्चुअल में बच्चा पैदा होते हैं। मैंने बोला, अच्छा सर। मैंने बोला, सर ये तो मेरे को ही पता है कि शादी होने के बाद बच्चे आते हैं, वो ठीक है, पर सर कैसे, प्रोसेस मेरे को बताओ ना, मतलब है क्या, कैसे, मतलब होता कैसे है। तो सर ने बोला ठीक है। सर ने मेरे को फिर बताना चालू किया, बोलते कि बेटा इसके अंदर क्या होता है कि दो जन शादी करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, इनकी शादी होने के बाद ना उनको एक फिक्स एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाना होता है, और वहाँ उस स्पॉट पे क्या होता है कि बच्चे एक्चुअल में ऊपर से ना ड्रॉप किए जाते हैं, नीचे से ना ऊपर से भगवान क्या करते हैं, उन बच्चों को फेंकते हैं। और ये जो शादीशुदा लोग होते हैं, दो इनकी जो जोड़ी होती है पैर में जाते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, कैच करते हैं। मैंने बोला, सर कैच कौन करता है, मॉम या डैड। तो सर बोलते हैं दोनों मिलके कैच करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, एक जन करेंगे तो कुछ थोड़ी ना होगा, एक जन करेंगे तो फिर वो एक का ही होगा। तो सर ने बोला, ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिलके करते हैं, दैट इज वाई एक को आप डैड बुलाते हो, दूसरे को आप मॉम बुलाते हो। मैंने बोला, हाँ सर थोड़ा सा लॉजिकल तो है, आप सही बोल रहे हो, शादी के बाद कैच करने जाना होता है, ठीक है। तो बोलते सर तू भी ऐसे ही आया था, मतलब कैच करने गया था, तेरे मॉम डैड को तू भी उनको हाथ में पकड़ा गया और वो लेके आ गए तेरे घर। मैंने बोला ठीक है सर, यहाँ तक तो सही है। फिर मैंने सर को, एक मेरे दिमाग में ना तुरंत ही एक डाउट हुआ। अगेन आप बोल रहे होगे सर कितने मूर्ख थे, नहीं, आई वॉज सो इनोसेंट, आई वॉज नॉट अ फुलीज, आई वॉज अ इनोसेंट। इनोसेंट और फुलीज में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, आप इस बात को समझो। तो मैंने सर को बोला कि सर पर मेरे जो है ना लेफ्ट तरफ में जो मेरे नेबर लोग रहते हैं, पड़ोसी लोग रहते हैं मेरे इस बाजू, उनका तो एक्चुअली में ना दे आर मैरिड, और उनके पास तो है ना बच्चे भी नहीं है, मतलब उनकी शादी हो गई, उनके पास बच्चे नहीं। पर आपने तो बोला जिसकी शादी हो जाती है उसके पास बच्चे होते हैं, तो सर उनके पास बच्चे क्यों नहीं है। सर ने बोला, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो तो समझा नहीं थोड़ी बात को। शादी होने के बाद भी एक ना वहाँ पे क्राइटेरिया है कि शादी होने के है ना 9 महीने बाद ही तुम कैच करने जा सकते हो, वरना फिर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 9 मंथ बाद शादी हो गई, दैट्स ओके, वो तो पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है वो। पर शादी होने के बाद भी ना 9 मंथ के बाद ही जा सकते हैं बच्चे कैच करने के लिए, इसलिए तो अभी उनको 9 मंथ नहीं हुआ, तो उनके पास बच्चे नहीं है। मैंने बोला, हाँ सर अभी मेरे को क्लिक हुआ, तुम सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो। पर फिर मेरे को एक फिर से डाउट क्रिएट होता है। अब मैं सर को पूछता हूँ, सर ये तो ठीक है मेरे ये वाला नेबर, पर मेरे इस तरफ भी एक नेबर रहते हैं, है ना, मेरे राइट की तरफ एक नेबर रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं इस बाजू, और उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, एक अंकल आंटी हैं उनकी शादी नहीं हुई है सर, बट स्टिल दे हैव गॉट चिल्ड्रंस। ऐसे कैसे हो सकता है सर, शादी नहीं हुई, उनके पास बच्चे हैं, वो भी एक नहीं दो हैं, कैसे सर कैसे।
सर बड़े थोड़ी देर सर एक्चुअल में पॉज होते हैं हमारे बीच में, एक्चुअल में ना शांति सी बन जाती है और थोड़ी देर बाद सर एक आंसर के साथ तुरंत आते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। सर बोलते हैं कि बेटा ऐसा है ना कि वो चीटर है। वो क्या है? चीटर है। मैंने बोला कि सर कैसे, मतलब चीटर क्यों है? बोलते कि देखो बेटा क्या होता है कि भगवान ने ये रूल फिक्स किया हुआ है कि जिसकी शादी हो जाएगी ना वही कैच करने आ सकता है, एंड इवन शादी होने के बाद भी आफ्टर 9 मंथ ही वो लोग कैच करने के लिए आ सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पॉट पे बच्चे को। पर ये लोग क्या ना बेटे, कुछ सोसाइटी में आप जानते हो कि चीटर्स होते हैं भारत में, मतलब चीटर बहुत पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा। तो सर ने बोला ना कि सोसाइटी में कुछ चीटर्स होते हैं, वो उनमें से एक है। उनने चीटिंग की है, उनकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वो 2 जन क्या गए उस स्पॉट पे चले गए और वहाँ पे बच्चे कैच करके चोरी से लेके चले आए, भगवान ने ध्यान नहीं दिया, चीटिंग कर गए, वो चीटिंग कर गए। मैंने बोला हाँ सर तुम्हारा, मतलब मेरे को आंसर लॉजिकल लग रहा था। देखो भाई बड़ा लॉजिकल आंसर है, मतलब कहीं से भी कुछ गलत नहीं है, आप खुद भी इसको एक्चुअल में इसके ऊपर है ना थिंक अपॉन करो तो आपको पता चलेगा। मैंने बोला हाँ सर ये तुम्हारी बात सही है। फिर मैंने बोला सर वो तो ठीक है, पर ये जो मेरे सामने वाले हैं ना, सामने वाले हैं मैं भी कुछ कम नहीं था, मेरे को बहुत डाउट हुआ करती थी। आई वाज सो इनोसेंट, आई वाज नॉट पुलिस अगेन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई वाज सो इनोसेंट। फिर मैंने सर को पूछा, बट सर ये जो मेरे सामने वाले रहते हैं उनके तो शादी भी हो गई थी या मैरिड, 9 मंथ्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, मैरिड भी हैं, 9 मंथ्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, 9 क्या उनके तो 1 साल होने आए सर, बट स्टिल दे हैव नॉट गॉट एनी चाइल्ड। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, मतलब 9 महीने भी हो गए, शादी भी, सब क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सभी क्राइटेरिया कंप्लीट है, इवन ओवर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया जो है। तो 9 महीने भी हो गए फिर भी है ना उनके पास नहीं है बच्चे, सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर आपने ये बोला वो बोला, वहाँ तक तो सही जा रहा था, बट ये कैसे हो गया सर? अब अगेन सर अगेन ना थोड़ा सा शांत होते, थोड़ा सा शांत होते, और इस बार है ना काफ़ी लंबा पॉज लेते हैं सर, काफ़ी लंबा सा एक पॉज लेते हैं। और उसके बाद मैं पूछता हूँ सर प्लीज़ जल्दी से बैच चालू होने वाला है अपना। सर बोलते हैं जस्ट प्लीज़ वेट ना यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो वो पानी पीते पीते नहीं पता क्या सोचे, और पानी पीने के बाद वो फिर मेरे को बोलते हैं कि बेटा ऐसा है ना कि ये सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है, 9 महीने हो चुके हैं, 9 क्या आप किसी को भी देखिए 1-2 साल हो जाते हैं फिर भी बच्चे नहीं होते बेटा। तो उसका रीज़न ये है कि ये सोसाइटी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, कमज़ोर, ये थोड़ा सा वीक होते हैं। मैंने बोला वीक होते हैं सर? हम बोलते हैं हाँ बेटा ये फिजिकली थोड़ा सा ना वीक होते हैं। ये क्या होता है कि उस स्पॉट पे, उस जगह पे, उस स्पॉट पे ये जाते तो हैं बच्चे कैच करने, बट क्योंकि ना इनका कैचिंग स्किल है ना इतना अच्छा नहीं होता, ये पकड़ नहीं पाते हैं बच्चों को। बेसिकली भगवान ने इनके पास ऐसे फेंका और दोनों मॉम डैड साथ में खड़े हैं, इनको ऐसे बच्चों को कैच करना होता है, बट क्योंकि ये बड़ा ही ना वीक होते हैं, फिजिकली बड़ा वीक होते हैं, तो ये बच्चे को है ना छोड़ देते हैं ऐसे, मतलब पकड़ नहीं, होल्ड नहीं कर पाते बच्चे को। आया ऐसे इधर गिरा और बच्चा नीचे छूट गया। फिर बार बार अटेम्प्ट करने जाते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते हैं, कई दफ़ा कोशिशें करते हैं ये लोग, पर ये नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह से इन लोग को बेटे नहीं है, और जब ये मतलब ऑब्वियस सी बात है सक्सेस हो जाएंगे तो इनको भी बेटा मिल जाएगा, कैच कर लेंगे सक्सेसफुल है तो। मैंने बोला हाँ सर, मतलब मज़ा आ गया, मतलब सर ने जो आंसर दिया ना भाई, मैं बहुत सेटिस्फाइड था उससे, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था। कुछ मेरे लगभग ना बोलते हैं ना, मेरे को जो भी डाउट्स थे ना लगभग मेरे ऑलमोस्ट है ना 80% ऑफ द डाउट्स इन माय माइंड वर क्लियर, और मेरे को इतना ही चाहिए था, बहुत ज़्यादा मेरे को 100% क्लियर नहीं करना था, क्योंकि अगर 100% क्लियर हो जाते डेफिनेटली था अब मैं आगे क्या पढ़ता, मतलब फिर तो मेरे को 10वीं पढ़ के छोड़ देना चाहिए था, मैं ज्ञानी बन जाता। तो मैंने सोचा इट्स ओके, 80% ऑफ माय डाउट्स आर क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चंस। मैंने बोला दैट्स ओके एंड आई जस्ट सिंपली लीव द अदर क्वेश्चंस फॉर माय नेक्स्ट क्लासेस। मैंने इतना करके मैंने वहाँ से सर से ओके ठीक है, पर मैं जाते जाते सिर्फ मैंने एक बात उनसे पूछा था, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था वो, बेसिकली एक बात था जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था हमारे दोनों की बातों को। यानी सर ने जो भी मेरे को आंसर्स दिए मेरे क्वेश्चंस के, और मेरे पास एक्चुअल में जो नॉलेज थी, मैंने जो कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ी थी, पहले मैं पढ़ चुका था ऑब्वियस सी बात है, तो वो मेरी बातों को और सर की बातों को है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मेरा पूरा अलग है, मेरा प्लस तो उनका माइनस, लाइक दैट। तो फिर ना मेरे को एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने सर से वो फिर मैंने क्लियर कर लिया ना, क्वेश्चंस तो आगे नहीं पूछा था, तो मैंने सिर्फ वो क्लियर करने के लिए एक बात सर से पूछा कि सर पर जो मैंने बुक में पढ़ा है ना सर, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कैच वैच करके ये जा रहे वो जा रहे, ऐसे कुछ भी नहीं था सर। वहाँ पे तो कुछ एकदम अलग ही अलग लिखा था, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, ठीक है, जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है सर। ये मतलब पूरा अजीब चीज़ें मैंने पढ़े थे, कि गैमेट्स वगैरह मेरे को कुछ भी नहीं पता है सर, क्या होता है कैसे होता है। तो सर ने बोला बेटा देखो यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। तो बोला सर टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है सर, आप कैसे बातें कर रहे हो? सर ने बोला हाँ बेटा, क्योंकि देखो बेटा आपकी बुक में क्या होता है ना कि वो जो भी चीज़ें देते हैं ना वो आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहते हैं, गलत नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो मैंने आपको स्टोरी बताई ये बहुत ही सही स्टोरी है, और ये स्टोरी सबको नहीं पता है, ये स्टोरी सबको नहीं पता है। तेरे को इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसलिए मैंने तेरे को बता दिया, तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था इसलिए मैंने तेरे को बताया। पर ये जो मैंने स्टोरी तुझे बताई, मतलब मैंने जो आंसर दिए वो सबको नहीं पता होता है, और वो है ये रियल है, मतलब इसी तरीके से बच्चे आते हैं, पर आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है,
आपके बुक में भी अगर यही लिख देंगे ना तो होगा क्या, अगर आपकी बुक में भी जो आंसर्स मैंने दिए अगर वही छाप देंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी ना, ये सारे बच्चों को पता चल जाएगा टेक्निकली बच्चे कैसे होते हैं, और सारे छोटे मोटे सभी बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब क्या करेंगे, उस स्पॉट पे चले जाएंगे बच्चे को कैच करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात में, मतलब सर ने बोला कि मेरा आंसर सही है, और अगर मेरे आंसर को मैं टेक्स्ट बुक में लिखता हूँ तो इससे दिक्कत क्या होगा, सभी बच्चे क्या होगा भाई उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाएंगे, उस स्पॉट पे जाके सारे बच्चे फिर बाद में चीटिंग करना चालू कर देंगे, सारे बच्चे कैच करना चालू कर देंगे। तो मैंने ये यहाँ तक सर ने बताया, और फिर उसके बाद मैं ठीक है हमारे बैच चालू हो जाते हैं, मैं आ जाता हूँ, और जो भी है फिर आगे धीमे धीमे 11th-12th में मेरे को भाई एक्चुअल में पता चलता है कि कुछ अलग ही यहाँ पे माजरा चल रहा है एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म के थ्रू। बस यहाँ तक ही है अपनी स्टोरी, होप करता हूँ ये आपको ठीक ठीक लगा होगा, मतलब जो मेरी खुद की पागलपंती थी। चलो अगेन नॉट पागलपंती, दैट वाज माय इनोसेंस लेवल अगेन।